हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज की चैनलिंग जो मैं लेके आई हूँ वो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से है। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी एंड उनकी फीलिंग्स जो हमारी फैमिली के लिए चल रही हैं वो सब मैं आपको बताने आई हूँ। तो सबसे पहले हम उनकी करंट फीलिंग के बारे में बात करेंगे कि उनकी जो फीलिंग है वो उनकी एनर्जी एकदम से चेंज हुई है। जैसे कि हमारे मैस्कुलिन इनर वर्क पे या अपने इनर सोल पे फोकस नहीं कर पा रहे थे या नहीं जानते थे, तो फाइनली सारी चीज़ों को छोड़कर जो पैटर्न उन्होंने अपनी लाइफ में अपनाए थे स्टार्टिंग में, वो पैटर्न वो यूज़ करने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम पहले तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। बेशक उन्हें पता नहीं था, लेकिन उनको जो नियति लेके आ रही है उनको थोड़ा सा रिवाइंडर करा रही है। यानी कि पहले तो उनको आपके जो और उनके यानी कि आपके पार्टनर के जो टाइम रहा था, जो बबल फेस रहा था, जो एक दूसरे के साथ में आप मिले थे, आपने टाइम स्पेंड किया, किस तरह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा, कैसे आपके कनेक्शन में एक डीप एनर्जी इंटर हुई। तो इस तरह से वो चीज़ जो हमारी लाइफ में यानी गुजर चुकी है हमारे मैस्कुलिन की लाइफ में, वही फेस हमारे मैस्कुलिन की एनर्जी में अब आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारे मैस्कुलिन जो है वो ओल्ड पैटर्न को यानी कि जो पुराना पैटर्न जो था ख़राब वाला, उसको कट करके वो एक नए पैटर्न को यानी कि जहाँ पे आपका एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड हुआ या जो भी मेमोरी रही है उनमें अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करके और जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ की हैं उनको कट करके उनको सुधार कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको बहुत सारी चीज़ों में उनकी तरफ से क्लियरिटी मिलने वाली है, खासकर आपके पार्टनर की तरफ से। और उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी इशू हैं वो उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। रिलीज़ होने का मतलब है कि उनकी जो थर्ड पार्टी है उनको पता चल चुका है कि आपके जो पार्टनर हैं यानी उनके जो जिनके साथ में उनका रिश्ता अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उनके बारे में उनको पता चल गया है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। यानी कि आपके साथ में और आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक टाइम था जब था, लेकिन अभी भी है। जैसे कि आपके पार्टनर ने उनसे बोला कि नहीं मेरा एक टाइम था तो था लेकिन अब नहीं है, तो वो रियलिटी खुल के सामने आएगी और उनके बीच में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी होगी। यानी कि कार्मिक रिलीज होने की स्टेट पे आ रहे हैं। दूसरा, हमारे जो मैस्कुलिन है वो हमारी एक्चुअल पावर में, एक्चुअल एनर्जी में लौट रहे हैं। यानी कि अवेकनिंग का प्रोसेस आप सभी जानते हैं कि मैस्कुलिन का अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा था और उसी के चलते हुए उन्होंने डिवाइन को सेलेक्ट किया है। उन्होंने अपने अंदर की साइलेंस एनर्जी को सेलेक्ट किया है, अपने अंदर की पावर को, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को सेलेक्ट किया है। और इसी के चलते अब आपको उनकी लाइफ में यानी अब आपको जो उनकी तरफ से चेंजेस जो देखने को मिलेंगे वो आपको ये मिलेंगे कि अब वो आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। अगर उनकी फैमिली का कोई पर्सन नहीं मान रहा था, या भाई भाभी या फिर मम्मा पापा या फिर उनकी खुद उनकी जो कार्मिक थे वो रिलीज़ हो रहे हैं, उनका सरफेस चल रहा है और उनको सबको रिलीज़ करते हुए वो आपको एक ऑफ़र प्रोवाइड करने वाले हैं। और इस ऑफ़र के लिए आपको रेडी रहना है। तो जो मेन आपके लिए गाइडेंस है फेमिनिन, वो यही है कि अब आप रेडी हो जाएं अपनी जीवन की एक नई जर्नी को शुरू करने के लिए। तो अब आपको एक नया रास्ता, एक नई जर्नी, एक नया आयाम यानी कि एक नया डायमेंशन शिफ्ट हो रहा। इस डायमेंशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है, क्योंकि ये डायमेंशंस मिलना हम सब के लिए एक सोने पे सुहागा वाला है। क्योंकि जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हमारी ये कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हो गई है, सबको कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हो रही है सबके अंदर। यानी कि एक तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है गिल्ट। यानी कि आपने कुछ गलत किया उसका आपको गिल्ट हो रहा है, आपके पार्टनर को भी उसी चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ में गलत किया है। तो इसी के चलते हुए ये गिल्ट की जो एनर्जी है वो रिलीज़ होना चाहती है। और वो रिलीज़ कैसी होगी, या तो हम उनसे माफ़ी मांगे यानी वो आपसे माफ़ी मांगे, या फिर उस रिश्ते को, उस चीज़ को हमेशा के लिए ठीक करके। तो इस तरह से वो अपनी इस एनर्जी को ठीक करना चाहते हैं। दूसरा, आपके लिए मैं कहना चाहूँगी फेमिनिन कि आपके मैस्कुलिन आपके तरफ आएंगे, जो नो कांटेक्ट में है वो भी और जो कांटेक्ट में है वो भी। तो आप सभी जानते हैं एनर्जी बहुत कंफ्यूजिंग वाली बनी हुई है, तो इसको
किनारे करते हुए, फॉरगिव करते हुए, साथ में आपको अपने पार्टनर की हेल्प भी करनी है। यानी आप उनको सहारा देंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे हर उस चीज़ से डील करने में, हर उस कंडीशन से स्ट्रांगली लड़ने में आप उनकी हेल्प करेंगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको कुछ भी अगर इल्यूज़न है, मैं मानती हूँ कि ये एनर्जी इस तरह की है कि आपको इल्यूजन्स भी हैं, परेशान भी हैं, लेकिन आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस करना सीख चुकी हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि ये एनर्जी इसलिए है, तो आपको वो लेट गो करना आ गया कि नहीं, जो भी है जाने दो, मुझे अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना। तो फैमिली हर चीज़ के बारे में जानती है, हर चीज़ को वो अच्छे से बहुत बारीकी से अपने आप को एनालाइज कर लेती है, या बहुत बारीकी से अपने आप को हील कर लेती है। तो वही पैटर्न जो आपने अपनी लाइफ में यूज़ किए हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए, कर्मा को किस तरह से फॉरगिव किया जाता है, लोगों को किस तरह से फॉरगिव किया जाता है, और अनकंडीशनल लेवल पे रहते हुए लोगों को कैसे माफ़ किया जाता है, तो ये सब आपने सीखा है अपनी जर्नी में। और यही सारी चीज़ें आप अपने मैस्कुलिन को समझाने वाले हैं। इन सभी चीज़ों में से ही कुछ ना कुछ आप अपने मैस्कुलिन को अप्लाई करेंगे, जिससे कि उनको और हेल्प मिलेगी, क्योंकि एक तरह से उनको गिल्ट की वाली एनर्जी में जाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो सही और गलत के उस जो चक्रव्यूह चल रहा है, उस सही और गलत के चक्रव्यूह से आपको उनको आज़ाद करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पे ना तो कुछ सही है ना कुछ गलत है। अगर कुछ है तो वो है इंटेंस गलत होना। जैसे कि अगर मेरा किसी के लिए कुछ इंटेंस है कि मैं इसका गलत कर दूँ, इसकी लाइफ को बर्बाद कर दूँ, तो ये चीज़ होती है गलत। लेकिन अगर मेरा इंटेंस ऐसा है कि मैं सबके लिए अच्छा करूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, सबके लिए हेल्प करूं, और उस बीच में कोई इंसान मेरे से खुश नहीं होता है, तो ये उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो इंटेंस है वो दूसरों का हेल्प करने के लिए है, दूसरों की भलाई करने के लिए है। और इस बीच में अगर मेरे से कोई दुखी हो जाता है, कोई मेरे काम से या किसी मेरे शब्द से कोई परेशान हो जाता है, तो ये उनकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से आपको अपने पार्टनर को मेंटेन करना है। और ये आपके लिए बिग खुशखबरी है कि आपके पार्टनर आ रहे हैं, कभी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं, बस आपको रेडी रहना है। अब आप अपनी जीवन की आगे की बारे में तैयारी करें। और दूसरी बात, जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए अल्फ़ा स्टेट्स के साथ में मेडिटेशन करें। आप पूछोगे अल्फ़ा स्टेट क्या होता है, तो थोड़ी देर सोने से पहले जब आप सोते हैं तो अपने आप को प्रॉपर रिलैक्स करके अपने माइंड को अलाइन करना है। उस टाइम कुछ नहीं सोचना है, बस सांसों पे ध्यान देना है। और जब थोड़ी देर आप डीप चले जाएं, तो डीप जाने के बाद आपको चैंट करना है, अफर्मेशंस बोलनी है, जो भी आप चाहते हैं वो अफर्मेशन आप अप्लाई करें। यानी कि अपने सब कॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को, उस इंफॉर्मेशन को सेंड करें, जिससे कि आपकी 3D लाइफ में वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। तो इस तरह से इस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं, और आप अपनी हर चीज़ के बारे में, अपनी हर जो भी आपकी डिज़ायर है उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी डिज़ायर किस तरह की है। पर्सनल तो ठीक है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी टच रहना चाहिए जिसमें कि आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करें। अब जैसे कि आप अपने पार्टनर से मिलने का सोचोगे कि हमारा यूनियन हो जाए, तो आप यूनियन क्यों चाहते हैं? ताकि आप अपने जीवन के सोल पर्पस को पाएँ और आप उनके साथ मिल करके लोगों की हेल्प करें। तो ये इंटेंस आप अपना सेट करके डालें, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इस यूनियन को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, या अपनी एनर्जी को डिवाइन में यानी कि डायमेंशन में शिफ्ट कर सकते हैं, और वो कभी भी आपकी लाइफ में इंटर कर सकती है। तो इस तरह से यानी कि आपको मेक श्योर करना है कि आपका डेली 24 आवर्स जो है आपका, वो किस थिंकिंग में चल रहा है। अगर आप नेगेटिविटी में या फिर टॉक्सिक चीज़ में या इल्यूज़न में घूम रहे हैं, तो वो आपको स्टॉप करना है, क्योंकि वही चीज़ आप अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। तो यानी कि सभी को पता है कॉस्मिक एनर्जी जनरेट हुई है, पोर्टल की एनर्जी है, तो ये हम सबको ब्लेसिंग्स देने आई है। और 8 पोर्टल आप सभी जानते हैं, लॉइन गेटवे है, ये तो अपने आप में ही पावरफुल एनर्जी है। दूसरा, आप आसमान की तरफ यानी नाइट में जाकर के थोड़ी देर टाइम स्पेंड करें और स्टार्स को देखें। सीरियस स्टार्स जो होता है, जिसे हम ध्रुव तारा बोलते हैं, उसको
बस कुछ देर निहारने का काम कीजिए और उसके साथ अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए। वही आपकी सोल में अलाइनमेंट को और आपकी सोल में बैलेंस को क्रिएट करेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डिसबैलेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, तो कुछ देर नाइट को ध्रुव तारा को आराम से देखना है। अगर आप मॉर्निंग में जल्दी जागते हैं तो मॉर्निंग का भी ध्रुव तारा आपको देखना है। उस टाइम का ध्रुव तारा बहुत ही शाइनिंग और बहुत ही अमेजिंग होता है, तो उस टाइम को भी आप देखते रहें। उसे देखते देखते ही आपके अंदर की सारी जो चीज़ें हैं, टॉक्सिक जो इल्यूजन्स हैं, वो सारी क्लीन हो जाएंगी और आप एक नई एनर्जी को अपने अंदर इंटर कर पाओगे। तो या गाइज़, ये है आपके लिए चैनलिंग। तो आप सभी रेडी हो जाएं, मेरी प्यारी प्यारी फेमिनिन एनर्जी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना जो कम किया, अपना स्ट्रगल करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए, हर चीज़ को डील करते हुए आज आप यहाँ पहुँची हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सभी को। और अपना यूनियन को क्रिएट करें और अपनी लाइफ को क्रिएट करें, अपनी जर्नी को शुरू करें। तो या इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। साथ में मुझे एक और इन्फॉर्मेशन देना था। अगर आप अपनी किसी चीज़ से उभर नहीं पा रहे हैं या फिर आप आपके कहीं भी बॉडी में चक्रास या एनर्जी फील नहीं कर पाते हैं या ब्लॉकेज में है आपकी एनर्जी, तो आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉस्मिक गेटवे जो खुल रहा है, इसके पर्पज़ से मैंने क्लासेस शुरू की हैं, जिसमें मैं यूनियन भी कराने वाली हूँ। यूनियन मैनिफेस्ट और यूनियन के जो मेडिटेशंस हैं जो मुझे डाउनलोड होंगे। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कोई भी मेरा मेडिटेशन फिक्स नहीं है। मुझे जो डाउनलोडिंग होती है वही मैं मेडिटेशंस कराती हूँ। तो उस टाइम मुझे नहीं पता कि क्या डाउनलोड होगा, लेकिन जो भी होगा अमेजिंग होगा। तो अगर आप चाहते हैं मेरे साथ में ये 5 से 17 तक के मेडिटेशन को ज्वाइन करना, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में एक और इन्फॉर्मेशन देना था कि जैसे बीच बीच में मैं वीडियो लेके नहीं आ पाती हूँ किसी कारणवश, तो मैं जब कोई अर्जेंट मैसेज होता है या कोई छोटी चैनलिंग होती है जो अर्जेंटली मुझे बताना होता है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ, तो वो मैं इंस्टाग्राम पर लाइव डाल देती हूँ या लाइव में आकर आपको बता देती हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इमीडिएटली कोई भी आंसर आपको या कोई भी चैनलिंग सुनने के लिए आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, वो भी मुझे शेयर कीजिएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पास्ट की चीज़ों को याद नहीं करना है। इस टाइम में अच्छा अच्छा सोचना है। जो जो बीत गया उसे जाने दो, अभी अपने आप को फोकस करो। तो यार इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत खुश रहिए एंड आबाद रहिए। आवाज़ से मतलब है कि आज़ाद रहिए, अपने आप को फ्रीडम में लेके आइए। किसी भी बंधन से, किसी भी इमोशन से, किसी भी थॉट से अपने आप को बांधना नहीं है, बिल्कुल अपने आप को आज़ाद रखना है। तो या इसी के साथ चलती हूँ, बाय बाय।